हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक से आगे मैं बात करूंगा। टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है रकरेंट। कि कोई भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो आपको गिवन हो वो रकरेंट कब होती है। पिछली वीडियो में आपने देखी है इस बात कि कोई भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कब होती है। ठीक है, आज का ये टॉपिक टोटली डिपेंडेंट है पिछले टॉपिक पे, पूरी तरह से उसी पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जिसने वो टॉपिक नहीं देखा पिछली वीडियो में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट पूरी डाली हुई है। ठीक है, उसको जाकर देखें। 4th वीडियो है मेरी, उसको पहले अच्छे से समझें, फिर उसके बाद इस 5th वीडियो को देखें। ठीक है, बात करते हैं हम रकरेंट की। रकरेंट क्या होगा? एक क्लास सी, एक क्लास सी is called recurrent if a class C is called recurrent if it is closed and communicating. It is closed and communicating. देखो, हमने क्लोज्ड भी पढ़ लिया पिछले में और कम्युनिकेटिंग उससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो वो कंबाइन होके पिछली वीडियो में क्या बन गया था? क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो क्लास क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग होगी वो रकरेंट कहलाएगी। ठीक है, इस रकरेंट का दूसरा नेम एक और है जो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम परसिस्टेंट भी कहते हैं। परसिस्टेंट, वर्ड परसिस्टेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर सपोज करें, जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान होगा कि एक C5 ऐसा था, मतलब 5th जो है स्टेट ऐसी थी जो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग नहीं बन पाई, तो उसको हम रकरेंट भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उसको नेम क्या देंगे? उसको नेम देंगे अदरवाइज। अगर ऐसा ना हुआ, मतलब रकरेंट ना हुआ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। अगर कोई क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास ना बन पाई तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिएंट कहलाएगी। ठीक है, पेपर में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर आपको एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन होगी और सपोज करो स्टेट स्पेस गिवन होगा 1 से लेके 5 तक का। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होते हैं कई बार, क्लास 1 एंड 2 या स्टेट 1 एंड 2 आर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ऑप्शन 2 होगा 3 एंड 4 आर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ठीक है, 1 और 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लास, या फिर 5 जो है क्या बोलेंगे? आर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। ठीक है, या ऑप्शन ऐसा होगा कि 5 इज़ रकरेंट, 5 इज़ नॉट रकरेंट, या 5 इज़ ट्रांजिएंट। ठीक है, तो हमें उसी के अंदर से सही ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व करके चूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैंने रकरेंट के बारे में आपको क्या बताया कि रकरेंट तभी होगा जब वो क्लोज्ड भी हो और कम्युनिकेटिंग भी हो, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे 1-2 रिज़ल्ट आपको बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे आगे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के। रिज़ल्ट फर्स्ट रिज़ल्ट क्या है? ए क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग class consists of a recurrent state only। और ये बात सही भी है कि क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास से रिकरेंट स्टेट ही उसके अंदर मिलेंगी हमें।
क्योंकि डेफिनेशन ही हमें ये कह रही है कि जो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग है वही तो रिकरेंट है, इसी वजह से। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा? सेकंड रिजल्ट, एवरी फाइनाइट chain contain every finite chain contain at least one closed set, क्लोज्ड सेट कहो या फिर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कहो, बात एक ही है कि हर एक में कम से कम एक क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास जरूर होगी। क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि वो उसके अंदर कम से कम एक रिकरेंट स्टेट जरूर मिलेगी, रिकरेंट जरूर मिलेगा। जो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग हो गया तो वो रिकरेंट भी होगा ही होगा। ठीक है, तो आज मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज करो अगर किसी को पिछली वीडियो के अंदर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास के एग्जांपल में कोई डाउट रह गया हो, तो एक एग्जांपल और मैं उठा रहा हूँ, वो भी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग का ही लेकर चलूँगा मैं। ठीक है, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग से ही हम क्या करेंगे, रिकरेंट भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, जैसे एक मैं लेकर चल रहा हूँ, ट्रांजिशन मैट्रिक्स मैंने ली, ये भी कल की तरह ही 5 × 5 की मैट्रिक्स में लेकर चल रहा हूँ, 1/2 1/3 0 0 2/3 0 0 0 1 0 0, फिर है 2/5 1/5 0 2/5 0, और लास्ट है 1/5। ये है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। स्टेट स्पेस वही 1 2 3 4 5 का लेकर चलें। ये गिवन है, तो इसका पहले हम ग्राफ तैयार करें, कैसे होगा, किस तरीके से। 1 सपोज किया, यहाँ 2, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बना लिया करो ताकि जो है होच पोच ना होए, एक स्पेसिफिक गैप रखा करो ताकि जो है एरो कहाँ की तरफ कौन सी जा रही है पता तो लगे एटलीस्ट। ठीक है, 1 से 1 की तरफ क्या है, 1/2 है। 1 से 2 की तरफ क्या है, 1/4। 1 से 3 की तरफ 0 है। 1 से 4 की तरफ 1/4 है। वन से 5 की तरफ 0 है। 2 से 1 की तरफ 1/3 है। 2 से 1 की तरफ 1/3। ठीक है, 2 से 2 की तरफ 0, 2 से 3 की तरफ 0, 2 से 4 की तरफ 2/3, 2 से 4 की तरफ 2/3। ठीक है जी, 2 से 5 की तरफ 0, 3 से 1 की तरफ 0, 3 से 2 की तरफ 0, 3 से 3 की तरफ 1, खुद के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 की तरफ 0, 3 से 5 की तरफ 0, आगे 4 से 1 की तरफ 2/5, उसके बाद 4 से 2 की तरफ 1/5, 4 से 4 की तरफ
2/5, फिर 5 से 1 की तरफ 1/5, 5 से 2 की तरफ, और बहुत घूम के जाना पड़ेगा ये तो, ये लो जी पहुंच गए, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5 से 3 की तरफ, लो जी एक चक्कर और लगा जाते हैं हम, ये लो जी, ये भी है 1/5। 5 से 4 की तरफ, 5 से 4 की तरफ, ध्यान से बनाना डायग्राम, अगर एक एरो भी इधर उधर हो गया तो सारा क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है, एक एरो भी इधर उधर हुआ तो, ठीक है। 5 से 5 की तरफ विच इज़ ऑल्सो 1/5। तो ये हमारे पास ग्राफ था, ठीक है। क्लोज्ड करने के लिए पहले कम्युनिकेटिंग क्लास बनाएंगे, एक एक करके स्टेप चलेगा। पहले इससे ग्राफ बनाया, फिर इससे कम्युनिकेटिंग क्लास चेक करनी है, फिर कम्युनिकेटिंग क्लास से क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास चेक करनी है, फिर क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास से रिकरेंट या ट्रांजिएंट की कैटेगरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करें C1 1 की कम्युनिकेटिंग क्लास कौन कौन सी है। देखो सिंपल सी बात है, खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ कम्युनिकेशन है या नहीं, बिल्कुल है जी, आ और जा दोनों सकते हैं हम। 3 के साथ है या नहीं, 3 के साथ कनेक्शन, देखो 2 से 2 की तरफ जाएं फिर 3 तक नहीं पहुंच सकते, 5 की तरफ जा ही नहीं सकते जी, 4 से होके जाएं तो 4 से भी रास्ते बंद हैं, 2 की तरफ जा सकते हैं, 2 से फिर बंद है, 4 से इधर नहीं जा सकते क्योंकि एरो इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 की तरफ तो नहीं जा सकते, 4 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 5 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या, 5 से 1 की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन 5 की तरफ जाना पॉसिबल है, जैसे 4 की तरफ आ गए, 4 से 5 की तरफ नहीं जा सकते, तो मतलब 5 के साथ कम्युनिकेट भी नहीं होगा। तो ये क्लास 1 की बन गई, ठीक है। क्लास 2 के लिए क्या होगा, देखो सेम बनेगा इसका, 1, 2 और 4 जो उसके अंदर आ गया वो सेम बनेगा, देख लेना चाहिए आपको, ठीक है। 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुद के साथ तो मैंने बताया था हर एक एलिमेंट कम्युनिकेट करते ही करते हैं, 4 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन क्या 3 के साथ किया, नहीं करेगा कम्युनिकेट, ये हमने चेक कर लिया था। 5 के साथ कम्युनिकेट करेगा 2, 1 की तरफ से जाएं तो 1 की तरफ से कम्युनिकेट तो हो ही नहीं रहा था, 4 की तरफ से जाएं तो नहीं हो रहा था, इधर से जाएं तो 5 से 2 की तरफ आ सकते हैं, लेकिन 2 से 5 की तरफ हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो सिमिलरली 3 के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा, ये चेक करें, खुद तो करेगा ही करेगा, 1, 2 कर नहीं रहे, करते होते तो यहाँ भी आ जाते, लेकिन क्या 5 कर रहा है, 5 से 3 की तरफ जाना पॉसिबल है, लेकिन 3 से 5 की तरफ आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 4 की कम्युनिकेटिंग क्लास भी क्या होगी, 1, 2 और 4 होगी, और इसी तरीके से 5 की चेक करोगे कम्युनिकेटिंग क्लास तो ओनली एक ही एलिमेंट मिलेगा, विच इज़ 5 मिलेगा, ठीक है। तो हमने 3 स्टेप कर लिए क्वेश्चन के। पहले स्टेप में 2 स्टेप हो गए हैं क्वेश्चन के कंप्लीट, कैसे, मैट्रिक्स से हम ग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं और ग्राफ से हम कम्युनिकेटिंग क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा कौन सा होगा, इसको चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं। तो 1 की क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग है या नहीं चेक करते हैं, 1, 2 और 4 है, तो क्या बनेगी, P11, P12, P14, सिमिलरली P21, P22, P24, P41, P42, P44, ठीक है जी। एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। देखो P11 विच इज़ 1/2, P12 विच इज़ 1/4,
उसके बाद P14 विच इज़ ऑल्सो 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ 1, ठीक है। P21 विच इज़ 1/3, P22 0, P24 2/3 विच इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। P41 2/5, P42 which is 1/5, P44 which is 2/5 which is also 1, ठीक है। So C1 is closed communicating class, C1 is closed communicating class, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था जो C1 है C2 और C4 क्या सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C2 C4 आर ऑल्सो क्लोज्ड communicating, are also closed communicating class, ठीक है। क्योंकि उनका क्लास जो कम्युनिकेटिंग क्लास है वो क्या है, सेम। बात करें C3 की जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है विच इज़ 3, ठीक है। तो क्या होगा, P33 चेक करना पड़ेगा सिर्फ हमें। P33 क्या है, 1 है। सो क्या कहेंगे, C3 इज क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक है। सिमिलरली C5 चेक करो, C5 के अंदर क्या होगा, P55 होगा। P55 क्या है, देखें, विच इज़ 1/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, so C5 is not closed communicating क्लास। आई होप आपको क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। देखो इनमें से जो जो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बने उन सभी को हम क्या कहेंगे, रिकरेंट कहेंगे। इसका मतलब क्या है, C1, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट बनी, स्टेट कौन कौन सी बनी, स्टेट 1 2 3 4, ये चारों की चारों स्टेट क्या थी, क्लोज कम्युनिकेटिंग थी। तो क्या कहेंगे, स्टेट 1 2 3 4 आर रिकरेंट एंड स्टेट 5 इज ट्रांजिएंट, स्टेट 5 इज ट्रांजिएंट, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो को भी देखना क्योंकि क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास का कंसेप्ट उसके अंदर मैंने क्लियर करवाया था। वैसे इसमें भी जो एग्जाम्पल चला है वो भी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग का ही चला है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको करवा दिया। एक क्वेश्चन मैं अगर कहो तो मैं आपके लिए देता हूँ करने के लिए, वो आप खुद करके देखें, ठीक है। अगर आप खुद करते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन टॉपिक उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के देता हूँ, आप उसको खुद सोल्व करके देखना और आपने क्या क्या चेक करना है उसके अंदर मैं ये भी बताऊँगा। मैट्रिक्स है 1/3 1/3 1/3, ठीक है। 1/2 1/2 0 0 0 1, ठीक है। स्टेट स्पेस गिवन है हमें इसके लिए 1 2 और 3 का, ठीक है। तो चेक क्या करना है, फर्स्ट
which states are closed communicating class, ठीक है, which states are recurrent, third, which states are ट्रांजिएंट। इसका आंसर तीनों का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ठीक है। देखेंगे किनका सही रहेगा, ठीक है। सोल्व ज़रूर करें इस वीडियो में, ठीक है। इस एग्जाम्पल को सोल्व ज़रूर करके देखें, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।